एवरीवन और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी 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 न्यू ईयर। आज है 1 जनवरी और मैं आज वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं आज आपको अपने पूरे दिन का प्लान दिखाऊं, जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको लास्ट तक रुकना पड़ेगा देखने के लिए कि मैं कहाँ कहाँ घूमने गई और हमने पूरे दिन आज क्या किया। तो चलिए, सबसे पहले अभी सुबह हो रही है तो हम अंदर जाएंगे और अभी लगभग 7 बजने वाले हैं, इसलिए अभी मैं नहाने जा रही हूँ। तो डायरेक्ट आपसे नहाने के बाद मिलती हूँ। पापा हम लोग को नीचे ही मिलेंगे। पापा पहले ही नहा लिए थे उठ के सुबह सुबह और वो गाड़ी वाड़ी निकाल रहे हैं और अभी मैं नीचे जा रही हूँ। अम्मी और भैया ताला लगा के आ रहे हैं और पापा बोल रहे हैं। चलिए मैं आपको पापा से भी मिलवाती हूँ। सुबह का मौसम भी बहुत अच्छा है लेकिन ठंडी है। तो अब हम लोग विश्वनाथ मंदिर के लिए निकल चुके हैं। निकलते निकलते हम लोग को 8:30 हो गए थे और सुबह बहुत ज़्यादा ठंड भी थी और ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं था। सुबह का टाइम था तो हम लोग मंदिर भी बहुत जल्दी ही पहुंच गए थे। तो चलिए आप सबसे मैं मंदिर में ही मिलती हूँ। अभी हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं और ये रही मम्मा और अभी हम लोग जाएंगे मंदिर के अंदर और वहाँ से दर्शन करके आएंगे। तो फ़िलहाल तो हम अभी जा ही रहे हैं, लेकिन अंदर तो जाना मोबाइल लेके अलाउड नहीं है, रिकॉर्डिंग नहीं अलाउड है, इसलिए हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो अभी चलते हैं। नॉर्मली तो विश्वनाथ मंदिर में बहुत भीड़ रहती है, खास करके सावन के टाइम में, लेकिन आज 1 जनवरी को उतनी भीड़ नहीं थी। तो अभी तो हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने और हम लोग यहाँ फूल और मिठाई लेके जाएंगे अंदर। आप लोग देख रहे हैं मम्मी और पापा सब मिठाई ले रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों की दुकानें भी हैं, जैसे कॉस्मेटिक आइटम्स वगैरह आप ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे चाय और कॉफ़ी भी आप लोग पी सकते हैं, उनकी भी छोटी छोटी स्टॉल हैं। यहाँ पे आप शिव जी को चढ़ाने के लिए दूध और जल दोनों ले सकते हैं। तो यहाँ हम लोग विश्वनाथ मंदिर के अंदर एंट्री ले चुके हैं और मैं जहाँ तक होगा आपको रिकॉर्डिंग करके दिखाऊंगी, क्योंकि अंदर शिव जी को रिकॉर्ड करना नहीं अलाउड है। यहाँ पे बाहर तो उतनी भीड़ नहीं थी लेकिन अंदर काफ़ी भीड़ है, क्योंकि नॉर्मली तो जब हम लोग आते हैं तो लाइनें लगी रहती है, बस यहाँ लाइनें नहीं लगी हुई है, बस लाइनें होती तो बहुत भीड़ होती। तो अब हम लोग शिव जी के दर्शन करके निकल चुके हैं और अब हम लोग नंदी जी के पास जाएंगे। तो अभी हम लोग पूजा करके निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं नंदी जी के पास। आज ज़्यादा भीड़ नहीं थी इसलिए जल्दी हो गया। जा तू जा। वैसे तो विश्वनाथ मंदिर शिव जी के लिए ही जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारे भगवान हैं जिनकी यहाँ पे मूर्तियाँ हैं। तो चलिए मैं आपको सबकी दिखाती हूँ। ये है गणेश और पार्वती जी। वैसे तो मैं सारे भगवानों के नाम नहीं जानती, लेकिन ऊपर लिखे हैं तो मैं आपको पढ़ पढ़ के बताऊँगी। तो हमारी जो नेक्स्ट भगवान है वो है माँ सरस्वती जी, जो विद्या की देवी हैं। अब हमारे अगले भगवान हैं पंचमुखी शिव जी। ये पंचमुखी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनके 5 सिर हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे अगले भगवान जी कौन हैं। अब हम आ चुके हैं हनुमान जी के पास। मेरे पापा हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। अगर आप भी हैं तो आप इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा हनुमान जी। अब हम लोग जा रहे हैं माँ दुर्गा के पास और मेरी मम्मी माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त है। तो अगर आप भी माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त हैं तो आप भी कमेंट कीजिएगा माँ दुर्गा। ये देखिए मम्मी यहाँ तक आते आते इतनी खुश हो जाती है, एकदम खुश खुश चेहरा हो जाता है मम्मी का माँ दुर्गा के पास आते आते। यहाँ मम्मी जब आती है तो मम्मी माँ दुर्गा की पूजा किए बिना यहाँ से जाती नहीं है। अब हम लोग चल के जाएंगे माँ दुर्गा के पास। आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी के फेवरेट भगवान कौन हैं। और अगर आप लोग को मेरा जाना है तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। तो मैं भी आपको मंदिर से निकलते वक्त आपको ज़रूर बताऊंगी कि मेरे फेवरेट भगवान कौन थे। तो बात करते करते हम लोग आ चुके हैं यहाँ माँ दुर्गा के पास और मम्मी अब यहाँ बैठेगी थोड़ा और अपना
पूजा करेगी यहाँ माँ दुर्गा के पास थोड़ा सा। तो जब तक मम्मी यहाँ बैठ के पूजा करेगी तब तक हम लोग थोड़ा घूमेंगे, क्योंकि मम्मी को यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हम लोग मम्मी को ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे और इसीलिए हम लोग थोड़ा वेट करेंगे मम्मी के लिए और हम लोग थोड़ा घूम लेंगे। जब तक मम्मी पूजा कर रही है तब तक मेरे पापा आप सभी से कुछ कहना चाहते हैं। सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो अब हमारे अगले भगवान जी है लक्ष्मी और नारायण जी। और पूजा करने के बाद हम लोग थोड़ा छत पे विश्वनाथ मंदिर की घूमे थे और वहाँ बहुत सारी फ़ोटो खींची। और बस अब हम लोग मंदिर से निकल रहे हैं। तो निकलते निकलते मेरे भाई ने पूछ लिया कि हम लोग हर बार यहीं क्यों आते हैं, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग क्या है। तो मेरी मम्मी कहने लगी कि मतलब उसे जोक्स कहने लगी कि तुम्हें नहीं मालूम था कि यहाँ शिव जी इतने छोटे से थे और अब वो बड़े हो गए हैं। तो बस हम लोग की फैमिली में तो यहीं हंसी मजाक चलते रहते हैं। बस अब लोग हम निकल चुके हैं और हम लोग को यहाँ बहुत ठंडी लग रही थी, एकदम हाथ जम चुके थे हम लोग के। तो बस यही अब हम लोग विश्वनाथ मंदिर से जा रहे हैं घर। यहाँ पे काफ़ी सारी दुकान थी और यहाँ पे मुझे ये किचन पसंद आया तो मैंने पापा से लेके खरीद लिया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कॉफ़ी पीने, क्योंकि लग रही है हम लोग को बहुत ठंड। तो मम्मी ने कहा कि एक बार बैठ के सब कॉफ़ी पी लेता है फिर हम लोग घर जाएंगे। चलिए अभी कॉफ़ी की दुकान पे चलते हैं। हम लोग तो आए थोड़े टेढ़े से, क्योंकि कितनी भी ठंडी हो जाए हम लोग के हाथ जम रहे थे, लेकिन तब भी हम लोग कॉफ़ी नहीं पियेंगे। सिर्फ मम्मी कॉफ़ी पी रही थी, लेकिन मैं और मेरा भाई आइसक्रीम डाल के इतनी ठंड में ठंडी ठंडी ओरियो शेक पियेंगे। मैंने ओरियो शेक तो बहुत बार ट्राई कर चुकी है, बट मैं विश्वनाथ मंदिर की ओरियो शेक पहली बार ट्राई करूँगी। हो रही मम्मी, मैंने तो भाई से बोल दिया कि वो मेरी ओरियो शेक वहाँ पे ले आए। मैं मम्मी के पास जाके बैठती हूँ। मम्मी कॉफ़ी कैसी है? मुझे भी थोड़ा सा दो। तो आज BHU हम लोग आए, विश्वनाथ मंदिर घूमे और कॉफ़ी पिए। न्यू ईयर के दिन बहुत मज़ा आ गया आज। तो मम्मी से बात करते करते मेरी ठंडी ठंडी ओरियो शेक भी आ गई है, जो कि बहुत ज़्यादा ही टेस्टी थी। और वो खड़े पापा हेल्थ बहुत ध्यान रखते हैं अपने हेल्थ का, इसलिए पापा चाय कॉफ़ी सब अवॉइड करता है, स्पेशली रोड साइड पे तो बिल्कुल पापा कुछ नहीं खाते। और बस बहुत टेस्टी था और ठंडे मौसम में तो और मज़ा आ गया। एक छोटा बच्चा ये बेच रहा था तो मैंने उससे ये खरीद लिया 20 रुपीज़ का। और वो भी खुश, मैं भी खुश। मैं वैसे पापा से पूछ रही थी कि ये कहाँ पे मिलता है, तब तक से वो बच्चा मिल गया, मैंने उसको पैसे दे दिए और अब हो गया। मैंने अपना ओरियो शेक भी पी लिया और अब हम लोग जा रहे हैं घर जाएंगे। और मैंने मम्मी से कहा कि गरम गरम पास्ता बनाना, फिर हीटर के सामने जाके बैठूंगी मैं, बहुत ठंडी लग रही है यहाँ पे। तो फाइनली थक हार के हम लोग घर पहुँच गए हैं और अभी घर पहुँची हैं। और हम लोग ने बीच में हमें वो मिल गए थे, क्या कहते हैं इसे, हाँ मूंगफली मिल गई। मम्मी वही गरम कर रही है और अभी हम लोग उसे खाएंगे। अभी सब चेंज करेंगे फिर आप लोग से मिलेंगे। ये रही मम्मी। आप बताओ मम्मी, आपकी हालत कैसी हो गई? ठीक है, ठंड लग रही है मैम। अभी हम लोग हीटर के सामने बैठे। तो अब बज चुके हैं 2:30 और मौसम अच्छा था, तो हम लोग ने सोचा कि क्यों ना अस्सी घाट चलते हैं और वहाँ बोटिंग करके आते हैं। चलिए आपको भी लेके चलती हूँ। तो यहाँ हम लोग अब आ गए हैं गंगा घाट, मतलब हम लोग गंगा घाट की तरफ जा रहे हैं। और फिलहाल हम लोग रविदास पार्क में, की बहुत सुंदर है और ये बहुत प्यारा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीनरी है बहुत ज़्यादा। और अब हम लोग जा रहे हैं अस्सी घाट की तरफ पे, जहाँ पे हम लोग बोटिंग करेंगे। और अगर आपको और जानना है कि हम लोग और आगे क्या करेंगे तो आपको वीडियो में बने रहना होगा, ताकि आप भी देख पाओ कि हम लोग क्या करेंगे। हाँ, यहाँ पे कितने सारे प्यारे प्यारे फ्लावर हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो लोग खेल रहे हैं और भी बहुत लोग हैं। हम लोग जा रहे हैं अस्सी घाट की तरफ और बाहर बहुत ठंडी रहती है, इसलिए मैंने कोट पहना है और कोट में ये भी लिया है अपना पुकी।
जो कि मैंने सुबह विश्वनाथ मंदिर से लिया था। यहाँ आज बहुत सारे लोग आए हैं पिकनिक बनाने, क्योंकि पिकनिक के लिए बहुत अच्छी जगह है। हम लोग भी यहाँ एक बार आ चुके हैं और मम्मी और भैया वो लोग भी आ रहे हैं, लेकिन हमारे घर से दूर है इसलिए हम लोग यहाँ ज़्यादा नहीं आते। लेकिन मैं आपको कभी किसी और दिन यहाँ आके आपको रविदास पार्क भी पूरा अच्छे से दिखाऊंगी, बट फ़िलहाल तो हम लोग जा रहे हैं घाट, तो आज घाट घूमते हैं। चलते 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 हम लोग पहुँच गए अस्सी घाट और अब हम बोटिंग करेंगे। वाह गाइस, कितना प्यारा है, कितना प्यारा है, जितना प्यारा दिख रहा है गाइस। दिखने पे हर जगह पानी पानी पानी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उस साइड भी काफ़ी लोग दिखेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ से जो व्यू है वो बहुत प्यारा आ रहा है गाइस। मैं क्या बताऊँ आप लोग को, बहुत प्यारा है। यहाँ पे काफ़ी सारे शिप्स भी हैं। तो बस अब क्या, हम लोग अब नीचे चल के जाएंगे और बोट पे बैठ के बस हम लोग जाएंगे उस साइड। पापा भी काफ़ी खुश है। कहाँ? हाँ वो नहीं, ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे घुसने नहीं देगा, उसके लिए ऑनलाइन बुकिंग। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही है। चल। तो मेरी मम्मी को राइडिंग करने में पानी में बहुत डर लगता है, इसलिए हम लोग बोटिंग करेंगे। मेरे पापा मेरी मम्मी से पूछा है, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया, उन्हें डर लगता है। तो हम लोग अभी डायरेक्ट जा रहे हैं और मैं आपको डायरेक्ट अब नाव पे मिलती हूँ। तो बोट चालू होने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन हम सभी लोग बोट पे बैठ गए हैं और बोट पे सिर्फ हम ही 4 लोग थे। लेकिन बोट बहुत छोटी थी और पानी इसमें आप आराम से छू सकते हैं। इतनी छोटी बोट में हम लोग पहली बार बैठे थे। वीडियो में आप देखेंगे तो आपको देखने में समझ ही आ रहा होगा कि बोट कितनी छोटी है। इतना मज़ा आ रहा था बोटिंग करते हुए। हम लोग बोटिंग तो नॉर्मली ज़्यादा करते नहीं हैं, लेकिन हम लोग यहाँ बहुत कम ही आते हैं बोटिंग करने, और इसलिए इस बार सिर्फ हम ही 4 लोग थे। हम लोग 4 एक दूसरे से बात कर रहे थे, बहुत मज़ा आया था। व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा था। धीरे धीरे शाम भी होने वाली थी, मतलब लगभग 4 ही बज रहे थे। और बस हम लोग अब पानी के इस साइड आ चुके हैं और बस लगभग हम लोग पहुंच गए हैं। और बस मैं आपको बता रही कि इस साइड इतना मज़ा आया था, आप भी देखेंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। तो अभी पूरी वीडियो में बने रहिएगा अगर आपको भी देखना है कि इस साइड हम लोग ने क्या मस्ती की। तो चलिए देखते हैं। हम लोग नाव पे उतर गए हैं और यहाँ सूरज भी धीरे धीरे ढल रहा है और अभी मैं आपको दिखा रही कि अब क्या करने जा रही हूँ। यहाँ पे हमें मिल गया घोड़ा और मैं यहाँ पे हॉर्स राइडिंग करूँगी। मैं 80 घाट के इस वाली साइड पहली बार आई हूँ और ये एकदम बीच जैसा था। मैंने और सिर्फ पापा ने यहाँ हॉर्स राइडिंग की थी, वो रहे पापा और मैंने हॉर्स राइडिंग कर ली। और मैं सच बता रही कि इस साइड बहुत मज़ा आया। जो लोग यहाँ आए होंगे उन्हें पता ही होगा। तो यहाँ हम लोग घूमे और यहाँ सूरज भी ढल रहा है और यहाँ पे बहुत मज़ा आया। और मैंने तो हॉर्स राइडिंग भी की और साथ साथ ये भी ले लिया, क्योंकि मैं हर बार जब भी घाट आती हूँ तो मैं बिना कॉटन कैंडी के यहाँ से जाती नहीं, क्योंकि ऐसे सड़क वड़क पे तो मिलता नहीं, सिर्फ घाट पे ही मिलता है। तो मैं घाट पे ले लेती हूँ। और मैंने और मेरे पापा ने हॉर्स राइडिंग की और अब हम लोग वापस उस साइड जा रहे हैं बोटिंग करके। इस बार हम लोग थोड़ी बड़ी बोट में बैठे हैं और इस बोट में काफ़ी सारे लोग भी थे। ये रही मम्मी और यहाँ से भी व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा था और हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन ठंड नहीं लग रही थी मुझे। और मैं यहाँ बैठ के सबको चढ़ाते हुए कॉटन कैंडी खा रही हूँ। इतनी सारी चिड़िया थी और सब इधर उधर उड़ रही थी और मेरे को देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। और बस हम लोग अब पता नहीं क्या प्लान है आगे का, तो आप भी देखें कि हम लोग पूरे दिन अभी क्या करने वाले हैं और क्या प्लान हम लोग का भी होता है। फ़िलहाल तो हम सभी अभी उसी साइड जा रहे हैं, तो चलिए आप सभी से मैं उसी साइड डायरेक्ट मिलती हूँ। तो अभी हम लोग घूम चुके हैं 80 घाट में और वहाँ बहुत मज़ा आया। हम लोग ने बोटिंग की, हॉर्स राइडिंग की, कैमल राइडिंग का भी हम लोग का प्लान था, लेकिन मम्मी को डर लग रहा था, बिल्कुल नहीं मन हो रहा था।
तो इसलिए मम्मी ने मना कर दिया कि मम्मी नहीं करेगी, तो हम लोग वापस आ रहे हैं और अब हम लोग जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। फिर वहाँ से हम लोग घर जाएंगे। फिर मैं आपसे डायरेक्ट 7-8 बजे मिलूँगी, क्योंकि हम लोग जाएंगे डायरेक्ट होटल रेस्टोरेंट खाना खाने और फिर हम लोग घर आ जाएंगे। तो अब बजने वाले हैं 7 और अब हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट के लिए खाना खाने। पापा नीचे गाड़ी निकाल रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं अभी, और सब लोग तैयार भी हो गए हैं। अब हम लोग जाके गाड़ी में बैठेंगे। बहुत ठंडी लग रही है। अरे गेट, हाँ थैंक यू। आपसे डायरेक्ट होटल में मिलते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली आमंत्रण। पापा तो गाड़ी पार्क कर रहे हैं और मम्मी और भैया यहाँ सीट की बात कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि उन्हें 4 लोगों की सीट चाहिए और जस्ट हमें गेट के पास ही सीट मिल गई है। तो मम्मी और भाई हमेशा साथ ही में बैठते हैं और मैं पापा के साथ बैठती हूँ। ये लोग अपनी बातें करने लगे और मैं बस यहाँ बैठी हूँ, क्योंकि पापा आएंगे मैं तभी बात करूँगी पापा से ही। और बस अभी हम लोग ऑर्डर देंगे और हम लोग फिर खाना खाएंगे और पापा भी मेरे ख्याल से तब तक आ जाएंगे, तो उनका भी वेट करते हैं। चुके हैं, पापा भी आ गए और साथ में हमारा चाउमीन भी आ गया है और सबने खाना भी शुरू कर दिया। और हम लोग ने कोल्ड ड्रिंक भी मंगा ली। भले कितनी भी सर्दी हो, पर कोल्ड ड्रिंक कभी नहीं मिस होना चाहिए। अभी ये स्टार्टअप है, फिर हम लोग अपना डिनर के लिए कोर्स भी मंगाए, वो भी आ रहा होगा। मेरे पापा ने कोल्ड ड्रिंक नहीं ली, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि वो हेल्थ का ध्यान रखते हैं, इसलिए उन्हें कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, क्योंकि उन्हें एक बार खांसी जुकाम हो जाता है तो जल्दी ख़त्म नहीं होता, इसलिए। और ये रहे सब लोग, इन लोग ने खाना भी शुरू कर दिया। हम लोग के डिनर कोर्स में है चिकन लॉलीपॉप और बटर नान। पापा चिकन नहीं खाते हैं, पापा वेजिटेरियन है और पापा तो रात में खाना ज़्यादातर नहीं खाते हैं। अगर उन्हें भूख लगी तो वो खा लेते हैं, पर पापा को आज भूख बिल्कुल नहीं थी, इसलिए उन्होंने नहीं खाया। और पापा के फ्रेंड आए थे, तो उनसे मिलने चले गए। तो चलिए आपसे खाने के बाद मिलती हूँ। तो आज का व्लॉग बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा। चलिए आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय, हैप्पी न्यू ईयर।